Prabhupada, 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 Hare Krishna Ru. Hare Krishna Prabhu ji, Hare Krishna everyone. Piyush Prabhu ji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. जय माता जी, हरे कृष्णा। और कौन कौन है जो भी हैं सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा पटेल प्रभु जी, उर्मिला माता जी, दिगंबर पांडे प्रभु जी, सबको हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। चलिए, आज अभी तक धर्मेंद्र प्रभु जी हरे कृष्णा। आपकी आवाज आ रही थी लेकिन फोटो अब आनी शुरू हुई है। चलिए, हेमल हेमल जी भी ज्वाइन हो गए हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज मैं कहना चाहता हूँ कि ना आज ना एक 20 मिनट बाद मेरी एक मीटिंग है, तो आज ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को सबको एक बहुत बढ़िया कुछ सुनाना चाहूंगा। आप लोगों को अच्छा लगेगा सुन के। आप लोगों को पता होगा आज सब इंडिया में भी आज एकादशी है ना, एकादशी है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि एक्चुअली स्टोरी क्या है एकादशी की? एक्चुअल क्या स्टोरी है, तो आज मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। तो वो अच्छा लगेगा आप लोगों को, और हम क्यों फॉलो करते हैं और करनी भी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? सिर्फ ऐसे नहीं कि भाई मान्यता है कि चलो भाई कर लो बस, नहीं, पर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या हुआ, क्यों नहीं हम जो है इस दिन अन्न खाते, और इसके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। ये सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि यही एक स्टोरी मेरे दिमाग में आ रही है जो 20 मिनट में खत्म हो सकती है, 20-25 मिनट में। और मजा भी आएगा आप लोगों को। और अगर मेरे को समय मिलेगा तो कल कल मैं आप लोगों को, कार्तिक आने वाला है, तो कार्तिक की भी महिमा बताऊंगा। तो हम लोग क्या है कि पहले से अपना माइंड जो है प्रिपेयर कर सकते हैं कि कैसे हमें कार्तिक में अपना जो है लाइफ को निकालना है। तो शुरू करें या वेट करें, क्योंकि अभी तो बहुत कम लोग आए हैं। क्या करें माता जी, वेट कर लें और 2 मिनट तक तक? ओ, वैसे भी आज जय राधा माधव गा लेते हैं तब तक। हाँ जी प्रभु, जय राधा माधव करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, उपस्थित सभी भक्तों की जय। तो देखिए, एक्चुअली क्या हुआ, सतयुग में एक राक्षस थे। उनका नाम था मूरा, मूरा राक्षस। जैसे मूरी होती है ना, वैसे मूरा राक्षस। तो बहुत खतरनाक राक्षस थे और बहुत ही ताकतवर राक्षस थे। तो उन्होंने सारे जितने भी देवी देवता हैं सबको जो है तंग कर रखा था। तो देखिए, धीरे धीरे चलेंगे स्टोरी में। इससे एक चीज पता लगती है कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये सोच के कि वो अल्टीमेट है, पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है और रिस्पेक्ट देना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई ये सोच ले कि देवी देवता अल्टीमेट है। तो देखिए कैसे कि एक छोटे राक्षस से, मूरा राक्षस से, देखिए सब लोग जो है हार चुके थे। सब लोग मतलब सब, देखिए ऐसे बताया जाता है, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य देव, अग्नि, वायु, सब जो है वो मूरा राक्षस के अंडर कंट्रोल में आ गए थे। तो अब सब लोगों ने सोचा क्या करें, और जब ऐसे दिक्कत का टाइम आता है तो हमेशा जो लोग हैं भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो सारे देवी देवताओं विष्णु के पास गए और विष्णु जी ने बोला तुम चिंता मत करो, तुम चलो इसके कैपिटल पे, जैसे जगह होती है ना जो राजधानी, उसका नाम था चंद्रावती। बोला तुम लोग सब जाओ और अटैक की तैयारी करो, मैं आ रहा हूँ। तो सारे देवी देवता और भगवान चले साथ में, और बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ। कहते हैं कि 1000 वर्ष युद्ध चला। तो 1000 वर्ष हमारे 1000 वर्ष नहीं, देवी देवताओं के 1000 वर्ष।
हाँ, तो ऐसे कहा जाता है उनका एक दिन जो होता है वो 6 महीने के बराबर होता है। तो इमेजिन कीजिए कि 1000 वर्ष चला। तो आपको ये पूछ सकता है कि भगवान ने 1000 वर्ष क्यों लड़ाई करी, है ना? वो तो भगवान है 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं। पर यही बात है आदान प्रदान दिखाने के लिए कि भगवान देखिए कैसे जो है कभी कभी लीला करते हैं दिखाने के लिए। क्योंकि अभी आप आगे सुनेंगे फिर आपको समझ आएगा। फिर क्या हुआ कि बहुत राक्षस राक्षस की जो आर्मी थी उसको भगवान ने मार दिया। और बाद में फिर मूरा बाहर आ गए जो राक्षस थे, और उन्होंने भगवान के साथ लड़ाई करी। अपने शस्त्रों के साथ लड़ाई करी। भगवान के पास अपने शस्त्र अस्त्र थे, कोई भी हार नहीं रहा था। फिर उसके बाद जो है भगवान ने हाथों से लड़ाई शुरू कर दी, और मूरा ने भी हाथों से लड़ाई करी भगवान के साथ। ऐसे लड़ाई चलती रही, और भगवान जो है वो थोड़े से थक गए। तो फिर से आप मन में सोचेंगे कि भगवान थक गए तो फिर भगवान कैसे हुए। पर आगे देखिए और स्टोरी सुनिए। फिर क्या हुआ, भगवान ने सोचा चलो मैं बद्रिका आश्रम चलता हूँ और वहां जाके एक गुफा में आराम करूंगा। तो बद्रिका आश्रम गए, और वहां पे एक केव है जहाँ जिसका नाम हिमावती है। तो वहां पे जाके उन्होंने रेस्ट किया। तो राक्षस ने सोचा, उसको तो समझ नहीं आई कि ये जो एक है एक लीला चल रही है। तो राक्षस ने सोचा भगवान हार गए, तो वो भगवान के पीछे पीछे भागा। भगवान के पीछे पीछे भागा। और जब वो लेटे पड़े थे उस गुफा में, तो भगवान ने ये तो लीला थी भगवान की। तो जैसे ही राक्षस वो गुफा में पहुंचा और देखा कि ये देखो भगवान तो सोए पड़े हैं डर के मारे। तो जैसे ही भगवान को अटैक करने वो राक्षस आया, तो भगवान के शरीर में से एक सुंदर सी जिसको कहते हैं एक स्त्री निकली। हम्म, और उस बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं मुंह पे तेज और बहुत शक्तिशाली। तो वो 1 मिनट के लिए राक्षस हैरान हो गया कि ये कौन है अब, है ना? मैं तो भगवान से लड़ने आया था, अब ये कौन है? तो वो उसके साथ भी लड़ाई हुई, और जो मूरा राक्षस है वो हार रहे थे। तो वो समझ गए कि कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज है। और फिर मूरा राक्षस हार गए, और जो एकादशी माता जी हैं, आई मीन सॉरी मैंने आपको नाम बता दिया, पर वो जो स्त्री भगवान के शरीर में से पैदा हुई थी, उन्होंने मूरा राक्षस को मार दिया। फिर भगवान जब अपनी नींद से जागे, जो वो सो कॉल जिसको कहते हैं एक्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बोला आप कौन हैं, और आपने मुझे बचा लिया इस राक्षस से। तो जो स्त्री थी उन्होंने बोला भगवान आप मजाक कर रहे हैं क्या? तो फिर भगवान ने बोला कि क्योंकि तुम 11वें दिन मेरे शरीर में से निकले हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी डालूंगा। तो भगवान बहुत खुश हुए उस स्त्री से, और उस स्त्री ने बोला कि अगर आप मेरे से खुश हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। तो भगवान ने बोला ठीक है, बोलिए क्या वरदान दूं? तो स्त्री ने बोला कि मतलब एकादशी माता जी अब हो चुकी हैं, उन्होंने बोला कि अ, अगर आप मेरे से खुश हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी इस दिन फास्टिंग करता है, जो भी इस दिन व्रत रखता है, उसके सारे पाप काटने की मेरे में क्षमता हो। सारे पाप, क्यों ना आप जानते हो या ना जानते हो, जिसको कहते हैं ना नोइंगली अनलोइंगली। जैसे अभी जैसे कल की बात है, मैं अपने रूम में से सफाई कर रहा था तो एक छोटा सा कॉकरोच गलती से दब गया झाड़ू के नीचे, तो अब मर गया। अब मैंने तो जानबूझ के नहीं मारा, पर अब गलती से मर गया। ऐसे कई चीजें होती हैं। अब हम चल रहे होते हैं, देखिए सड़क पे कितने जीव जंतु हैं जो मर रहे होते हैं, हमें तो पता नहीं है, हम सबको तो देख नहीं सकते। अगर ऐसे करेंगे तो चलेंगे कैसे, है ना? या अगर आप कभी खाना पका रहे हैं तो कोई चीजें उसमें जल जाती हैं, है ना? तो ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको कहते हैं नोइंगली अननोइंगली। तो इसलिए एकादशी माता जी ने बोला कि अगर आप मेरे से खुश हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं सारी सृष्टि के जो पाप है वो खत्म कर सकूं। जितने भी लोग हैं, वेदर वो मतलब अगर वो डिवोटी हो या ना हो, अगर आप एकादशी का फास्ट करते हैं तो आपके सारे पाप जो है खत्म हो जाएंगे। तो ये है एकादशी, इसलिए हमें एकादशी को फॉलो करना चाहिए। ये भगवान ने वरदान दिया कि ठीक है मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। तो एक तो ये स्टोरी है। अब आप दूसरी स्टोरी सुनिए जो पद्म पुराण से आती है। और पद्म पुराण में ऐसे लिखा है कि जामनी ऋषि थे, जामनी ऋषि और जामिनी ऋषि और व्यासदेव के बीच में वार्तालाप हो रही है। तो जामिनी ऋषि ने पूछा कि व्यासदेव जी वो हैं जिन्होंने सारे वेद लिखे हैं, और उन्होंने महाभारत ये सारा श्रीमद् भागवतम ये सब उन्होंने ही लिखा है। तो वेद व्यास जी आई मीन जामिनी ने पूछा कि आपने मुझे ये सब के तो व्रत के बताए हैं कि अगर आप गंगा में जाके स्नान करें तो उसका क्या फायदा है, अगर आप ब्राह्मणों को खिलाएं तो क्या फायदा है, अगर आप ये करें तो क्या फायदा है, वो करें तो क्या फायदा है, लेकिन एकादशी का कुछ बताइए। तो उन्होंने बोला वैसे तो एकादशी के मेरे में
जिसको कहते हैं कि पोटेंसी नहीं है कि मैं एकादशी के व्रत को ग्लोरीफाई कर सकूं, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि जब भगवान ने शुरुआत में जब सृष्टि बनाई तो ये 5 चीजें बनाई, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। भगवत गीता में श्लोक आता है, भूमि है प्रणो वायु खम बुद्धि मनोरेव च। तो ये 5 एलिमेंट्स जो है बनाया, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, हमारे लिए, कि इंसान जो है किसी तरह रह सके ढंग से इस धरती पे। तो फिर उसके बाद उन्होंने और भी कई चीजें बनाई कि कैसे जो है मनुष्य खुश रह सके, सारी लिविंग एंटिटीज खुश रह सके, और जो लोग गलत काम करते हैं उनको पनिशमेंट के लिए भी उन्होंने, भगवान ने बनाया। तो भगवान ने एक राक्षस बनाया जिसका नाम था पाप पुरुष। ऐसी स्टोरी आती है कि पाप पुरुष उनका नाम था, और ऐसा कहा जाता है कि वो मतलब जिसको कहते हैं पर्सोनिफाइड थे पापों के। मतलब क्या पर्सोनिफाइड को हिंदी में क्या बोलेंगे, कि जो लोग भी अ, अ, जैसे पाप की शुरुआत जो होती है वो उस आदमी से थी, राक्षस से थी। ऐसे कहते हैं कि उनका जो सर था, हाँ, वो ब्राह्मणों को मारने से उनका सर बना था, और उनकी जो आंखें थी वो खूब, जो लोग दारू पीते हैं वो, उनकी वो आंखें थी। हाँ, और जो लोग चोरी करते हैं सोना, तो उससे उनका मुंह बना हुआ था, उस पाप से, मतलब उनके पापों से। हाँ, और जो गुरु की वाइफ के साथ, गुरु की पत्नी के साथ कोई अगर इलिसिट रिलेशन रखता है तो ऐसे पाप से उनके कान बने थे। और जो लोग गायों को मारते हैं, उनके जो पाप होते हैं, ऐसे पापों से उनके हाथ बने थे। और जो लोग अबॉर्शन करवा लेते हैं, ऐसे लोग, ऐसे पाप से उनके जो है चेस्ट बनी थी। और ऐसे बहुत सारा लाइन लिस्ट बनी हुई है। और जो लोग अपने बाप को मार देते हैं, ऐसे ऐसे पाप जो आता है उससे उनके पाँव बने थे। तो इमेजिन कीजिए कि वो आदमी राक्षस जो था वो किस तरह का राक्षस होगा। पूरे पाप का जिसे घड़ा कहते हैं वही था वो। हाँ, वही पर्सोनिफाइड, इंग्लिश में वही बोलते हैं, हिंदी में मुझे एग्जैक्ट अभी भी वर्ड नहीं आ रहा। तो ऐसे जिस इतने पाप थे उसके, ऐसे उससे शरीर बना था। तो आ, आ, फिर क्या हुआ कि जब भगवान के शरीर से तो ना, तो फिर क्या हुआ कि एक बार जब भगवान बैठे हुए थे तो उन्होंने बहुत चीखों की आवाज सुनी। बहुत चीख, लोग जो है चिल्ला रहे थे, बचाओ ऐसे। ये तो आवाजें मैं निकाल भी नहीं सकता। बहुत, जब आदमी कोई दर्द में होता है तो देखिए कैसे चिल्लाता है, तो वैसे चीखों की आवाज आ रही थी। तो किसी ने भगवान से पूछा कि चीखों की आवाज कहाँ से आ रही है, इतना शोर, लोग रो रहे हैं, ये क्या है। तो भगवान ने बोला कि जो लोग, ओ सॉरी, यमराज ने बोला कि जो लोग गलत काम करते हैं उनको ये पनिशमेंट मिलती है। और वो पनिशमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है कि लोग जो है उसको ले नहीं पा रहे, उसको सह नहीं पा रहे, इसलिए लोग चिल्ला रहे हैं। तो यमराज ने बोला, भगवान अब आप ही बताइए कि क्या करें ऐसे लोगों का। तो फिर भगवान के सडनली शरीर में से जो है एक स्त्री निकली, और वो एकादशी माता थी। और भगवान ने बोला कि देखो, इसलिए एकादशी माता जी और मेरे में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, मेरे ही शरीर से निकली हुई है 11वें दिन पे, है ना। तो इसलिए अ, इनमें भी उतनी ही शक्ति है जितनी मेरे में शक्ति है। तो ये जो है सारे पापों का नाश कर सकती हैं, सारे पापों का। आप देख लीजिए, कुछ पाप होते हैं, जैसे आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं प्याऊ बना लो, कुछ लोग बोलते हैं कबूतरों को खिला दो, कुछ लोग बोलते हैं कुत्ते को खाना खिला दो तो ये पाप कट जाएगा, वो पाप कट जाएगा। अलग अलग तरीके के पाप हैं। पर ये ऐसे मान्यता है। पर देखिए, अगर हम मान भी लें तो सारे पाप तो आप नहीं काट सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया हो तो उसके लिए कौन से देवी देवता को पूछेंगे आप बताइए, कौन से कबूतर को खिलाएंगे। अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया हो तो कौन सा देवी देवता बोलेगा शाबाश, शाबाश, चालू रखो और आके मेरे लिए मेरी पूजा कर लो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बताइए ऐसा कौन सा है ना। या कौन से कबूतर को आप खिलाएंगे, है ना। या अगर आपने किसी जानवर को मार दिया हो, मीट खाया हो, हाँ, वो भी मारना ही होता है इंसान को, क्योंकि वो सिर्फ हमारी तरह बोल नहीं सकता, लेकिन है तो जीव जंतु ही ना। तो अगर आप मार के खिलाएंगे तो आप कौन से देवी देवता को बोलेंगे कि मुझे माफ कर दो, हाँ? लेकिन लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत रखेंगे, पर ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप जानवरों को मारें और बोले मैंने एकादशी व्रत रख लिया, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब आप सारे काम रोक देते हैं और आप ये करते हैं और भगवान से माफी मांगते हैं कि मैं अब नहीं करूंगा, तो इसमें इतनी शक्ति है। हमें करना नहीं चाहिए, बाकी हमें भगवान पे छोड़ देना चाहिए कि अब आप मुझे बचाओगे कि नहीं बचाओगे, ये आपके ऊपर है। पर एनीवे,
तो भगवान ने बोला कि तुम्हारे अंदर ये सारी शक्ति है कि तुम सारे पापों का जो है नाश कर सकते हो। तो फिर मूरा राक्षस नहीं, वो जो दूसरा राक्षस था जो पाप पुरुष था, पाप पुरुष ने बोला कि भगवान मैं समझ गया हूँ कि आप ही सबसे सुप्रीम हो। हाँ, पर मेरे तो भगवान बड़े खुश हो गए। देखिए इससे एक चीज पता लगता है कि कोई भी आदमी प्रेयर्स करता है भगवान को, भगवान की तरफ प्रेयर्स करता है तो भगवान एकदम खुश हो जाते हैं। तो भगवान ने बोला कि बोलो क्या चाहिए। तो पाप पुरुष राक्षस ने बोला कि देखो ऐसा है कि मेरे को भी तो आपने ही बनाया था लोगों को पनिश करने के लिए, है ना, पर अब आपने एकादशी बना दी है माता, तो ये तो मेरे पीछे भाग रही है क्योंकि एकादशी माता जो है तो सारे पापों का नाश कर सकती है, तो ये मेरे पीछे भाग रही है, अब मैं क्या करूं। और अगर अगर मैं भी खत्म हो जाऊंगा तो आपकी लीला ये सब कौन चलाएगा। तो और फिर राक्षस ने बोला कि मैं हर जगह जाके छुपने की कोशिश कर रहा हूँ, पानी में, पहाड़ों में, पेड़ों में, इंसानों में, घरों में, सब जगह छुपने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एकादशी माता जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही, वो तो मुझे सब जगह से भगा देगी, तो मैं क्या करूं। तो भगवान ने बोला एक काम करो कि तुम ग्रेन्स में जाके छुप जाना इस दिन, तुम जो है अन्न में जाके छुप जाना इस दिन, तब तुम्हें एकादशी माता जो है तंग नहीं करेगी। तो इसलिए जो है जो जो पाप पुरुष राक्षस थे वो जाके ग्रेन्स में छुप गए, और इसलिए आज के दिन हम ग्रेन्स नहीं खाते, है ना। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग बोलते हैं मैं नहीं मानता ये बातें। देखिए आप माने या ना माने, ये भगवान ने बोला है, तो हमारे ना मानने से रूल चेंज नहीं होने वाला। जैसे एक छोटी सी बात है, अगर बच्चा जाके बोले कि मैं आग अग्नि को टच करूंगा और मेरा हाथ नहीं जलेगा, मैं नहीं मानता, तो आप ऐसा होने वाला है क्या। आप बताइए, अग्नि को आप जाके हाथ लगाएंगे तो हाथ जलने ही वाला है, गारंटी। आप कोई भी हो, है ना, हमारे रिस्पेक्टेड मोदी जी भी अगर हाथ लगाएंगे, बच्चा हाथ लगाएगा, कोई भी हाथ लगाएगा, कोई भी मॉडल भी हाथ लगाएगा, तो उसका हाथ जल जाएगा। उसके लिए पीछे कोई भी वो रूल नहीं है कि चलो तुम्हारे लिए मैंने माफ कर दिया। कभी आपने ऐसा सुना है कि अग्नि अग्नि ने बोला कि तुम्हें पता नहीं था इसलिए आज मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। आपने कभी ऐसा सुना है? कभी नहीं सुनेंगे आप, है ना। तो जो रूल है वो रूल है ना। जो आपने कभी ऐसा सुना है कि आपने कोई चीज ऊपर फेंकी और वो नीचे नहीं आई, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, है ना। एज ये जो लॉ है वो लॉ है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वैसे ही ये लॉ है कि अगर आप एकादशी के दिन खाना ग्रेन्स खाएंगे, तो फिर वो जो जो राक्षस है वो जो राक्षस जो है वो आपके पाप का जो भरा हुआ घड़ा है वो आपके ऊपर आ जाएगा। देखिए मैं आपको कोई डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये सब असली चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्योंकि एक्चुअली प्यार की परिभाषा क्या है। देखिए प्यार की परिभाषा ये नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये भी एक परिभाषा है, लेकिन एक्चुअल क्या है कि मैं आपका सच में अगर आपको प्यार करता हूँ तो मैं आपको तकलीफों से बचाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं आपको सच में प्यार करता हूँ तो मैं आपको मुसीबतों से बचाने की कोशिश करूंगा, है ना। और इसलिए भगवान ने हमें, भगवान जो है हमें सच में प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने हमें ये बताया है, हमें ज्ञान भी दिया है, लॉ भी बनाया और ज्ञान दिए कि हम कैसे सुखी रह सकें। पहले ही देखिए तकलीफें कम नहीं है संसार में, ऊपर से अब आप ये भी कर लें। तो और देखिए करना क्या है, सिर्फ ग्रेन्स ही तो नहीं खाने, चावल हो गया, रोटी हो गई, यही सब चीजें नहीं खानी। बाकी देखिए फल फूल खाइए, जितना भी फल है सब अलाउड है, आप खाइए। आप दूध पिए, घी खाइए, और अगर बहुत ज्यादा भूख लग रही है, सिंगाड़े का आटा है, और तपई होगा, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, अ, साबुदाना। माता जी साबूदाना है, साबूदाना की खिचड़ी है, सिंगाड़े का आटा मैंने बताया, और कितनी चीजें हैं खाने की। सिर्फ एक दिन की बात है, सिर्फ एक दिन है ना। उस दिन अगर हम ये ना कर पाए तो बताइए फिर क्या। पर आप ये सोचिए कि क्या एक दिन रोटी या चावल ना खाना, क्या ये इतने पापों को अपने सर पे ले लेना, क्या ये वर्थ है। सिर्फ एक ही दिन नहीं खाना है बस, और देखिए उससे पापों से भी बच जाते हैं, और भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ एक दिन की बात है, तो जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग नहीं कर रहे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज फॉलो कीजिए, आप ही की भलाई के लिए है। देखिए ऐसा, देखिए एक एक सन्यासी हंस रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि आज हम अगर हम नहीं खाएंगे तो उसमें भगवान का कोई मोटिव है, जिसको कहते हैं ना कि उनके मन में कुछ चल रहा है कि इनके घर में जितना भी आटा है मैं खा लूंगा।
ऐसा तो नहीं है ना, भगवान को आटे चावल की कमी तो नहीं है, या किसी और को भी आपकी कमी नहीं है। इस्कॉन अगर बताता है या कोई भी वेद बताते हैं तो उनको भी कमी नहीं है, सिर्फ हमारी भलाई के लिए बताई जाती है ना। तो ये तो छोटी सी चीज है, एक दिन अगर नहीं खाया तो क्या होगा। तो आज एकादशी का दिन है, तो कृपा करके आप लोग सब फॉलो कीजिए। इंडिया में तो चल रही है ऑलरेडी और खत्म भी होने वाली होगी, रात हो गई होगी वहां तो अब, और यहाँ हमारे यहाँ शुरू हुई है। पर आने वाली एकादशियों पे इन चीजों का आप ध्यान रखिए। और भगवान ने सिर्फ यही नहीं बोला, फिर भगवान ने सिर्फ माइनस पॉइंट नहीं बताया, देखिए प्लस भी बताया कि एक तो पापों से मुक्त हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और इस जीवन में ही सुख की प्राप्ति होगी। और क्या बोलते हैं उसको, वेल्थ, वेल्थ को क्या बोलते हैं हिंदी में, समृद्धि। समृद्धि। देखिए ये सारी चीजें जो हैं आपको मिलेंगी सिर्फ एक व्रत रखने से। अगर आपने ये व्रत रख लिया तो बाकी सारे व्रतों का भी फल जो है मिल जाता है। तो आप लोग फॉलो कीजिए, और भगवान करे आप सब लोग सब सुखी रहें, भगवान करे किसी को कोई तकलीफ ना आए, और सब हेल्दी वेल्दी सब रहें। ये यही मेरी इच्छा है। चलिए इस पे आज यहीं पे रोक देंगे। अगर इस पे किसी का कोई प्रश्न उत्तर है तो कोई कोई पूछना चाहता है कि फिर कैसे करे, ये ना करे वो ना करे, कोई बीमार है या कोई क्या है, तो एक चीज, तो अगर किसी का प्रश्न हो, वैसे मैं प्रश्न से पहले ही कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके मन में डाउट, जैसे कुछ लोग हैं अब वो डायबिटीज के उस पे हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, दवाई खाना अलाउड है, आप दवाई खा सकते हैं, है ना। जैसे अगर किसी को रोज इंजेक्शन लेना है किसी चीज का तो बोलेंगे अरे उन्होंने बोला था मत लेना, नहीं नहीं, ऐसी चीजें अलाउड है। पर जो चीजें बच सकती हैं, जैसे आज नहीं चावल खाया तो क्या हो गया, है ना, इसमें क्या है। पर अगर आप दवाई नहीं खाएंगे और हार्ट हार्ट फेल होने का वो है, तो ऐसा नहीं है। भगवान देखिए बहुत ही प्यार करने वाले इंसान है, ऐसे नहीं है कि इंसान नहीं मतलब भगवान है, कि ऐसे नहीं कि अगर आपने गलती करी तो मार देंगे, तो ऐसा नहीं है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ आपको, कि जैसे आपको पता नहीं था, गलती हो गई, या गलती से आपने क्या कहते हैं खा लिया और बाद में पता लगा, या फिर आपने फॉलो आप कर रहे थे लेकिन गलती से कुछ खा लिया, भूल गए और खा लिया, तो फिर ऐसे क्या करें। तो ऐसे इसके लिए ऐसा बोला जाता है कि भगवान को, ऐसे तो हमने गलती कर दी, इसका कोई वो नहीं है, गलती तो हो गई, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि भगवान को अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए, कि भगवान मेरे से गलती हो गई और मैंने जानबूझ के नहीं किया, सिंसेरिटी दिखाने के लिए अगर आप अगले दिन फॉलो कर लें एकादशी, हाँ, तो भगवान जो है वो समझ जाते हैं कि इसने जानबूझ के नहीं किया, गलती हो गई। ये सिंसेरिटी होती है कि चलो भाई मैं भगवान को दिखाऊंगा कि मैं अगले दिन जो है फॉलो करूंगा। सेम अगले दिन जो है आप एकादशी का कीजिए, जबकि अगले दिन द्वादशी है, लेकिन आप अगले दिन कर लीजिए, तो भी भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और बाकी फिर जो भी उसका रिएक्शन आएगा वो भगवान अपने आप देख लेंगे, है ना। अगर हम भगवान को प्रसन्न कर देते हैं तो भगवान के हाथ में है कि अब इसका क्या करना चाहिए। जैसे अगर आप किसी होटल में जाते हैं और अगर आपके पास पैसा नहीं है, या पर्स कट गया गलती से, जेब कट गई, और आपको बाद में पता लगा, मैनेजर आया, मैनेजर ने आपकी हालत देखी कि सच में ही यार पर्स कट गया इसका, तो अगर वो बोलता है कि जान दो फ्री हो गया, आज खाना मेरी तरफ से था, तो कोई कुछ कह सकता है आपको? कुछ नहीं कह सकता। वेटर तो कुछ नहीं कह सकता आपको, कुक भी कुछ नहीं कह सकता। वैसे ही अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने देखा भाई इसने सच में गलती हो गई, और अगले दिन इसने सिंसेरिटी से कर भी दिया, तो फिर ये भगवान के हाथ में है कि वो क्या क्या डिसीजन लेंगे। हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें ये फेथ होना चाहिए कि भगवान जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, है ना। इसलिए देखिए समाओ आप लोग सब साथ में हैं, और आपको ये मतलब मुझे भी ज्ञान मिला, फिर आप लोगों को भी मिल रहा है ना। तो आइए कोशिश करेंगे कि आने वाली एकादशी में हम वो करेंगे। चलिए अब कोई किसी के प्रश्न हो, कोई बोले मेरा कोई सर दर्द होता है या और कोई तकलीफ हो, तो हम डिस्कस कर सकते हैं कैसे करना चाहिए। एक मिनट। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच। आपने आज भी हरे बहुत स्टोरी बताई कि जो बहुत बढ़िया थी। अच्छा किसी को क्वेश्चन है कुछ? प्रभु मेरे पास एक क्वेश्चन आया है। हाँ जी। कोई पूछ रहे हैं कि आप बोले कि एकादशी के दिन अनाज में जो राक्षस चला जाता है, मतलब बैठ सारा अनाज में चला, तो बाकी के दिन कहाँ जाते हैं?
तो बाकी के दिन हम अनाज खाते हैं तो क्या? बाकी के दिन तो माता जी देखिए, वो राक्षस जो है, जो लोग गलत काम करते हैं उन पे रहता होगा, या जो जो लोग ऑफर करके नहीं खाते उसमें भी है ना। ये तो मैं आपको सिर्फ स्टोरी बता रहा हूँ कि जो पद्म पद्म पुराण में है कि भगवान ने बोला कि, क्योंकि देखिए एकादशी अगर आप फॉलो करते हैं, एकादशी फॉलो करते हैं तो वो सारे पापों को काटने वाली है। लेकिन उसने बोला फिर मैं कहाँ जाऊंगा, इसलिए बोला आज के दिन तुम यहाँ चले जाओ। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया कि बाकी के दिन कहाँ है, तभी तो ऑफर करके खाना चाहिए, तभी तो भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। अगर आप भोग लगा के नहीं खाते तो फिर भी पाप खा रहे हैं। तो कोई पूछ सकता है कि पाप कैसे खा रहे हैं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, है ना। पर हम लोग इस्कॉन में मजाक करते हैं, जो है कि हम वेजिटेरियन ही, हम कृष्णाटेरियन है। कृष्णाटेरियन मतलब क्या है कि हम हर चीज भगवान को भोग लगा के खाते हैं। इवन आप वेजिटेरियन भी हैं तो देखिए आप पे पाप लग रहा है, क्यों? क्योंकि आप पौधे जैसे समझिए, स्पिनिच ले लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। स्पिनिच ले लीजिए, पालक मतलब है, या मटर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आफ्टर ऑल वो भी तो उग रहा है ना। तो तो अगर आप भगवान को, तो उसमें उसमें सोल है ना, तभी तो वो उग रहा है, उसमें जान है तभी तो उग रहा है ना। पर अगर आप उसको काट के खा जाते हैं और भगवान को ऑफर भी नहीं किया, तो फिर उसका तो पाप आएगा। तो आपको ये पूछ सकता है कि तो काट के खा गए और भगवान को ऑफर किया तो पाप नहीं आया, तो मनुष्य को भी काट के खा जाए या जानवर को भी काट के खा जाए, है ना, तो भगवान को ऑफर कर दे नहीं। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में क्लियर बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। चिकनम का नाम नहीं बोला, मटनम का नाम नहीं बोला, है ना। ये नहीं बोला कि गायम, ऐसा कुछ नहीं बोला। क्या बोला? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये चीजें भगवान ने अलाउ करी है कि आप खा लो, क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल जीना तो है, हमें भी जीना है ना। तो भगवान ने हमारे लिए बोला ठीक है भाई, ये अलाउड है। और आपको एक बात और बताऊं, बड़ी भगवान की, देखिए भगवान है ना, एक्सपर्ट है, एक नंबर के एक्सपर्ट है, उनसे कभी कोई गलती नहीं होती। देखिए जब आप कोई फ्रूट ऑफर करते हैं तो आपको तो फायदा होता ही होता है, क्योंकि आपने प्रसाद खाया, आपका भी, आपको ताकत मिली, फ्रूट सब्जी जो भी ले लीजिए, है ना। लेकिन जिस पेड़ से फ्रूट तोड़ा था, जब आप ऑफर करते हैं तो वो पेड़ को भी फायदा होता है ना, क्योंकि उसने जो है आपको फल दिया था, है ना। तो और भगवान ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, तो जिसने फल दिया उसको भी फायदा हो गया, आपको भी फायदा हो गया। इसलिए बोलते हैं कि ये जो आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में जो वीगन शुरू हो गया है, वीगन सिस्टम ना, आप लोग जानते हैं वीगन क्या है? जो इंडिया में है, मैं थोड़ा बता दूं कि वीगन क्या है। कि वो बोलते हैं कि नो डेयरी प्रोडक्ट्स, कोई भी हम ये डेयरी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि गायों को बड़ा टॉर्चर करके दूध निकाला जाता है। उनके जैसे इंडिया में तो ऐसे हाथों से, थन से दूध निकाला जाता है, यहाँ पे तो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो ऐसे ऐसे खींचती हैं उन्हें। हाँ, और फिर ऐसा कहते हैं कि खींचते समय कई बार ब्लड भी निकल जाता है ना। तो इसलिए वीगन 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 मतलब कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे। एक तरीके से देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि देखिए आप जो है क्रुअल्टी को रोकना चाह रहे हैं, दुष्टता को रोकना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर इस ये बात है कि अगर अगर हम उसको नहीं खाएंगे, समझिए गाय का दूध नहीं पियेंगे, मक्खन दूध नहीं पियेंगे, तो ये संसार ऐसा है कि बोलेगा इसका कोई फायदा नहीं है, वैसे ही मार देंगे उन्हें, है ना। आप समझ रहे हैं? जैसे ये पॉइंट समझने की कोशिश की, जैसे जैसे आप लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप देखिए जैसे माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, है ना, तो बोलते हैं किसी काम के नहीं है, बेकार है, फेंक दो। देखा है आपने? है ना, उनको उठा के आश्रम में फेंक देते हैं। या आप देखिए जैसे मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया में कि कैमल्स ज्यादा हो गए, तो वो उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो लोग जाके लोगों के इसमें जा रहे थे, जो खेत होते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा ये किसी काम के नहीं रह गए, ऊपर से हेलीकॉप्टर से वो आए और गोलियों से उनको छली कर दिया, क्योंकि किसी काम के नहीं। तो ये संसार ऐसा ही है, जो किसी काम का नहीं होता उसे निकाल देते हैं। हमारे पेट में देखिए हर्निया है, वो बोलते हैं कि किसी काम का नहीं है, दर्द हो रहा है, निकाल दो। कितनी ऐसी चीजें हैं, है ना। प्रैक्टिकल आपको बातें बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा अगर किसी को बुरा लग रहा है, सच बात बता रहा हूँ आपको, है ना। तो वैसे ही अगर हम गायों का दूध नहीं पियेंगे, मक्खन नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, तो ये लोग इनको भी मार देंगे, है ना। और गाय को मारना जो है वो सबसे बड़ा पाप है ना? तो फिर ऐसे जो पाप आते हैं, तो अगर हम इसको कलेक्टिव कर्मा कहते हैं कि जैसे समझिए समझिए ABC कंट्री, कोई भी कंट्री ने अगर सारी गायों को मार दिया, तो जो लोग उसमें रह रहे हैं उनको भी सफरिंग आ जाएगी। हाँ, क्योंकि वो जो जो कंट्री ने पाप किए, है ना, वो हमारे हमारे पे भी उसका रिएक्शन आ जाएगा। तो इसलिए जो है गाय का दूध, ये सब चीजें पीनी चाहिए। हम समझ रहे हैं कि क्रुअल्टी से निकाल रहे हैं,
लेकिन कोशिश करना चाहिए, कहीं देखे हैं जहाँ अहिंसा मिल्क मिल जाए, और नहीं है तो फिर पीना ही पड़ेगा, अब क्या करें। पर भगवान को ऑफर करके पीजिए तो आपको भी फायदा और वो गाय को भी फायदा ना, वो गाय को भी फायदा होगा। तो समझिए अगर वो मरेगी भी दुष्टों के हाथ से, तो एटलीस्ट कुछ तो उसको आपके ऑफरिंग की वजह से कुछ क्रेडिट मिल गए उसको, है ना। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें लेना चाहिए ये सारी चीजें। और भगवान ने देखिए बनाया है गाय को इसके लिए, मतलब और भी रीजंस हैं, लेकिन गाय माता को बनाया ही भगवान ने इसलिए कि उसका दूध से हम उसका दूध पी सके उनका। और आपको पता है उनके दूध से जो है माइंड की जो टिश्यूज हैं वो बहुत जबरदस्त शार्प हो जाते हैं, इंटेलिजेंस बहुत शार्प हो जाती है। ऐसा बोलते हैं कि अगर आप भैंस का दूध पियेंगे तो भैंस की तरह डल हो जाएंगे, और गाय का दूध पियेंगे तो गाय की तरह शार्प हो जाएंगे। ये सच में एक बात है, आप देख लीजिए रोड पे आप मथुरा चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, ऐसी गायों पे गाँव में चले जाइए, वहां भैंसें चल रही होती हैं। आप पीछे से हॉर्न बजाइए, पैप 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 पैप, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चलती रहेंगी चलती रहेंगी। कुछ भी कीजिए, हट 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 हट, चलती रहेंगी चलती रहेंगी। आप गाय को कीजिए पैप पैप, एकदम ऐसे एकदम साइड हो जाएंगी, कॉर्नर हो जाएंगी या भाग पड़ेंगी। देखा आपने कभी ऐसे, आपने एक्सपीरियंस किया ये सारी चीजें, है ना, एकदम। तो देखिए गाय जो है शार्प है, इसलिए उसका दूध भी शार्प है ना। भैंस जो है ठीक है, उसके दूध में हो सकता है थोड़ा वो ज्यादा मलाई या मक्खन जो भी हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है ये। चलिए, और अगर मैं पैप पैप कर रहा था, अभी बाहर से कोई पैप पैप कर रहा है। थैंक यू। चलिए, और कोई प्रश्न? ठीक है माता जी, ठीक है ये प्रभु, सॉल्व करता है। बहुत ही अच्छा आंसर है। और अनु माता जी का क्वेश्चन है कि व्हाई द बीन्स आर नॉट अलाउड, कैन यू एक्सप्लेन ऑन दैट पार्ट? बीन्स माता जी मतलब पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि बीन्स कौन सी बीन्स की बात कर रहे हैं आप? राजमा वाजमा की बात कर रहे हैं? ड्राई यस बीन्स। ऑल द बीन्स कहते हैं ना, बीन्स और अनाज नहीं खाना है तो हाँ जी, मुझे लगता है बीन्स का माता जी बीन्स जो है वो ग्रेन्स में आ जाता है। क्यों आता है ये तो सर्च करना पड़ेगा क्यों आता। कोई जवाब देना चाहेगा? देखें कौन है। और प्रभु आई थिंक बीन्स ग्रेन में आ जाता है, क्यों? फ्राई होते हैं तो दैट कन्वर्ट इनटू ग्रेन। और कोई कैटेगरीज होती है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि सौंफ भी नहीं खा सकते, तो वो भी एक ग्रेन का पार्ट होता है। सो देयर आर सर्टेन कैटेगरी, कोई ग्रेन में आ जाता है, तो आई विल रीजन। जी माता जी एग्जैक्टली माफ कीजिए, पूछ के बताऊं आपको कि बीन्स क्यों आ जाता है ग्रेन्स? मुझे लगता है या तो जिस तरीके से उगता है, हाँ, वो हो सकता है ठीक ना हो। जैसे जैसे मशरूम है ना, हम मशरूम क्यों नहीं खाते? कोई बताएगा मशरूम क्यों नहीं खाते? वो फंगस होता है, दैट्स व्हाई। हाँ, एक तो फंगस है माता जी, प्लस दूसरी बात करेक्ट है, प्लस दूसरी बात क्या है कि ऐसा कहते हैं कि वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है ना, जहाँ पे अंधेरा होता है ना वो वहां पे ज्यादा उगता है अंधेरा ना, जहाँ पे अंधेरा होता है वहां पे वो ज्यादा उगता है। तो ऐसी चीजें खाने से हमारे अंदर भी ऐसे कहते हैं कि डलनेस आ जाती है, डलनेस, है ना, इसलिए ये चीजें नहीं खानी चाहिए। तो बाकी मैं एक्चुअली आपको पूछ के बताऊंगा। देखिए मेरी मदर भी वहां पे, देखिए अगर उन्हें पता है। मम्मा आपको पता है कि क्यों राजमा नहीं खाते, ये सारी चीजें, बीन्स? राजमा कठोर में आता है इसके लिए। किसमें आता है प्रभु जी? प्रोटीन मतलब वो होता है ना, कठोर बोलते हैं उसको, तो वो कठोर में आता है, तो वो चीज हम नहीं खाते। अच्छा, कठोर। चलिए, और कोई प्रश्न माता जी? प्रभु पता है आपको, मुझे एक बात बताइए, मुझे बलराम प्रभु ने बताया था कि जो मशरूम होता है उसका हिंदी का नाम होता है कुकुर मुत्ता, ऐसा नाम है उसका। तो मतलब पूरा इग्नोरेंस फूड है, इसीलिए हम नहीं खाते। ऐसे ही आपको एक चीज और बताता हूँ, बैगन। आपको पता है बैगन, उस दिन कल मैंने उस दिन बैगन बनाया था, तो एक सन्यासी हंस रहे थे, उन्होंने मना नहीं किया, खा सकते हैं, लेकिन वो बता रहे थे कि बैगन जो है एक्चुअली उसका नाम है बैगुन। तो जो गुण होते हैं हमारे अंदर, अच्छे गुण बुरे गुण,
है ना, सत्व गुण तत्व, मैंने आपको बताया था मोड ऑफ इग्नोरेंस, पैशन, इग्नोरेंस। तो गुण, बै मतलब उसका कोई गुण नहीं है। तो बैगुन ऐसी चीज है जिसमें कोई खास वो नहीं है, कोई ताकत वाकत नहीं है ना, इसलिए उसका नाम बैगुन था। इंग्लिश में एग प्लांट बोल देते हैं, ब्रिंजल बोल देते हैं, लेकिन उसका कोई कोई वो नहीं है, उसमें फायदा आयरन नहीं है। ना आयरन भी दिया ना। उसमें आयरन नहीं है, क्योंकि जब काटते हैं तो वो काला हो जाता है, जैसे ब्राउन होने लगता है, तो वो आयरन है माता जी, पर गुणों की बात हो रही है, मतलब कि उसमें कोई गुण नहीं है। जैसे समझिए, मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे समझिए दूध में गुण है ना। वो आयरन ठीक है, वो थोड़ा अब भगवान ने चीजें बनाई हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन कई चीजें होती हैं जो इमीडिएटली आप खाएं तो देखिए मन को भी अच्छा लगता है, तन को भी अच्छा लगता है। बैगन जो है कोई खास चीज नहीं, पर मैंने वही बताया आपको कि इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप बंद कर दीजिए। मेरा कहने का ये मतलब था कि एक्चुअली उसका नाम जो था वो बैगुन था, इसमें कोई गुण नहीं है। चलिए, आई थिंक मेरी मदर को वो बात नहीं करनी आ रही है, चालू नहीं करना आ रहा है, शायद वो कुछ कहना चाहेंगी, पर ठीक है, कल हम बात करेंगे इस बारे में। और तो आज की क्लास यहीं रोकेंगे, और कल मुझे याद दिलवाइए कि कल हम आगे बढ़ेंगे भगवत गीता में, लेकिन कल मुझे याद दिलवाइएगा 5-10 मिनट आप लोगों को कार्तिक की महिमा की स्टोरी सुनाएंगे कि कार्तिक क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था एक्चुअली, क्या हिस्ट्री है। आप सुनेंगे तो बिलीव कीजिए आप सब लोग अच्छी तरह मनाएंगे। जैसे आई एम श्योर अब आप सुनने के बाद एकादशी को मनाना चाहेंगे, मनाना मतलब कि फॉलो करना चाहेंगे। हाँ, वैसे ही इसके बाद आप कार्तिक में भी फुल, जिसको कहते हैं, धूमधाम से करेंगे। इवन अगर आपके बच्चे कभी कभी तंग करते हैं तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाइए एकादशी में। बहुत चीजें बन सकती हैं, जैसे पनीर खा सकते हैं। मेरी मदर बड़ा जबरदस्त पनीर बनाती थी, खीर बनाती थी, उसकी दूसरे चावल की, ये चावल की नहीं। और आलू बन सकते हैं, जीरे वाले आलू, कुछ चीजें हैं। चलिए आज हम यहीं रोक देंगे और कल आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। मैं 25 मिनट में मिलने वाला था, लेकिन वो नहीं, पीछे से फोन आ रहे हैं। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय, एकादशी माता की जय। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीबॉडी, थैंक यू। आज आपने ज्वाइन किया, आज शॉर्ट क्लास था जैसे बताया। महाराज भी यहाँ पर है, तो मैंने सुबह लेक्चर भी रखा था। मैं फिर से यूट्यूब की लिंक भी रखूंगी, सो किसी को भी फिर से देखना चाहे तो देखेंगे। तो अभी महाराज, गुरु महाराज हमारे यहाँ सारे ही ज्यादा ही बिजी है। तो शॉर्ट में उनका भी लाइक नियर फ्यूचर में महाराज का प्रोग्राम घर पर भी, उसका भी मैं लिंक शेयर करूंगी सब, तो आप देखिएगा जरूर, ठीक है। अरे और किसी को कुछ बात करनी? जबू, ना, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, चलो तो फिर मैं एंड करती हूँ मीटिंग और फिर कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।